हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कुछ नए टूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने ये सारे टूल किए हैं, ये लेसर टूल, मैजिक वैन टूल, पेन टूल, ये जितने भी बेसिक्स चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नए टूल की ओर। आज हम देखेंगे इसमें इरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल, ये तीनों टूल कैसे यूज़ करते हैं, इलिस्ट्रेटर में इनका क्या रोल होता है, आज हम सारे चेक करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, इरेजर टूल जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट टी है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखो इसके कॉर्नर पे देखो एक आइकन, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलग बन जाता है, एक टैब बन जाता है टूल का। ठीक है, अब हम इसे अलग रख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल बनाते हैं और इसको यहाँ से कलर फिल करते हैं, कोई भी कलर दे देते हैं। यहाँ से ग्रीन दे दिया, ठीक है, और स्ट्रोक रहने देते हैं। देखो सबसे पहला जो टूल आता है वो है इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या करता, क्या है देखो, इरेजर टूल जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने क्लिक किया, देखो ये मेरा इरेज हो गया, ये वन, ये टू। देखो जैसे स्ट्रोक था इसलिए स्ट्रोक पे अलग आता है। अगर मैं इसकी स्ट्रोक हटा देता हूँ, देखो रेक्टेंगल की स्ट्रोक हटा देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक को क्लोज सिर्फ, और अब आते हैं टूल पे फर्स्ट। अब देखते हैं अब ये क्या करता है, देखो ये स्ट्रोक, जैसे स्ट्रोक होगा तो ये स्ट्रोक आ जाएगा, लेकिन अब ये अलग अलग देखो कैसे करना है। सबसे पहले तरीके देखते हैं। देखो अब ये जैसे मैंने इरेज किया तो ये क्या किया, इसने सब अलग अलग कर दिया, इरेज कर दिया। मतलब बीच में जो लाइन थी वो इरेज हो गई, अब ये अलग अलग हो गए सारे। यानी अब ये 3 लेयर में बन गया एक लेयर का। और ये देखो ये भी सब अलग अलग हो गए, स्ट्रोक के साथ अलग आता है, इसके साथ अलग, ये शेप्स। ठीक है, अब मैं पीछे चलता हूँ, कंट्रोल जेड, दोबारा चलता हूँ पीछे, यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ से फटाफट देखो ये मैं पीछे वापस आ गया। अब क्या करना है मुझे, इरेजर टूल में कुछ उसमें ऑप्शन में चलते हैं। देखो सबसे पहले इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। ब्रैकेट की, इसकी पी के साथ वाला जो बटन होता है ये ब्रैकेट की होते हैं। देखो ये ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं, मैं इरेजर का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ और जो अपनी मर्जी से ब्रैकेट से छोटा कर सकता हूँ। पी से अगला बटन है ये। देखो अब मैंने बड़ा कर दिया साइज़, तो देखो यहाँ से मेरा भी ये गैप आ जाएगा क्योंकि ये साइज़ बड़ा है। ठीक है, इरेजर टूल को इरेज करने में बहुत ईजी होता है और सबसे अच्छा टूल है इरेजर टूल। आप इलिस्ट्रेटर में आधा काम तो यही करते हैं टूल्स, कि शेप्स को कट करना, लगाना, डिज़ाइन बनाना और बाकी। अब इसकी कुछ सेटिंग में चलते हैं इरेजर टूल के। अब जैसे मैं इरेजर टूल पे डबल क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करते ही इसके ऑप्शन आ जाएंगे, इरेजर टूल ऑप्शन। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, एंगल, राउंडनेस, साइज। एंगल क्या होता है, देखो एंगल तब पता चलेगा जब राउंड होगा। देखो जैसे राउंड मैंने कम किया राउंडनेस, एंगल अब पता चलेगा, देखो कितने कौन से एंगल पे रखना है हमें एंगल। ठीक है, ये हमारे हाथ में। अब साइज है, साइज देख लो कितना बढ़ाना है एंगल का। अगर मैं सपोज करो राउंडनेस इसकी ये रख देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो अब देखो ये इरेज मेरा ऐसे होगा। देखो जब मैं अपनी मर्जी से जैसे मर्जी करूँ, ये क्यों नहीं हो रहा, कारण जानो, क्योंकि ये देखो ये सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर वापस इस पर आता हूँ टूल पे, अब देखो अब ये होगा। देखो ये मैंने अपनी मर्जी से, मैंने क्योंकि राउंडनेस कम कर दी थी और एंगल चेंज कर दिया था, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकता हूँ। तो इरेजर टूल बहुत बेनिफिट है, आप यूज़ कीजिए। और बाकी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब सेकंड पे चलते हैं। देखो एक काम करता हूँ, अब मैं सेकंड के लिए क्या करता हूँ, रेक्टेंगल एक शेप फिर बना लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सेकंड टूल जो है वो फिल में कम यूज, मोस्टली ये स्ट्रोक पे यूज़ होता है। अब जैसे ये सीजर टूल है, ये पाथ मांगता है, तो पाथ के लिए हमारा स्ट्रोक बेस्ट है, इसलिए मैंने फिल हटा दिया। देखो पाथ क्या करेगा, ये सीजर टूल है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से फर्स्ट पे ये किया, सेकंड मेरे को कहाँ से कहाँ तक काटना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक काटना है मुझे। देखो तो इसने क्या किया, देखो ये एरिया जो है अलग कर दिया। देखो देखो यहाँ से ये एरिया अलग कर दिया। तो ये पाथ पे चलता है सेकंड वाला टूल, ये यहाँ से ये वाला टूल, सीजर टूल। अब एक काम करते हैं, दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसके पाथ को सेलेक्ट करते हैं। देखो आइसोलेट अभी हो रखी है, आइसोलेट पीछे चलेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेकंड पे दोबारा सीजर टूल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अब मेरे को यहाँ से नीचे तक काटना है, तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक कट किया। तो देखो ये सारे, ये देखो यहाँ से ये अलग हो गया। देखो और ये देखो ये भी अलग हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक कट किया। तो ये हमारे हाथ में कि सीजर टूल को कैसे कट करना है, लेकिन पाथ के ऊपर चलाना पड़ता है इसको। ठीक है, ध्यान रखना ये पाथ का टूल है। और शेप अगर होगी तो इसके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी, इसलिए मैंने ये फिल बंद किया, सिर्फ स्ट्रोक लिया था। ठीक है, ध्यान रखना। जब थर्ड में आते हैं ये वाला टूल, नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या करता है, ये भी पाथ पे यूज़ होता है, देखते हैं क्या है, लेकिन इसमें गैप कम होता है थोड़ा। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके वही करता हूँ, साथ में एक टूल पकड़ लेता हूँ, ये वाला देखो नाइफ टूल। नाइफ पे पहले मैंने इस पर क्लिक किया, देखो जब तक डॉट ना आ जाए तब तक मत कर मानना कि ये हुआ है। देखो यहाँ पे फिर सेकंड में यहाँ पे क्लिक किया, देखो अगर ये यहाँ नहीं आ रहा तो मैं बाहर से निकालता हूँ। देखो ये बाहर से मैंने ये निकाला, देखो
ये 1 2 3, अगर डॉट नहीं पकड़ में आ रहे तो बाहर से निकाल दो, तब भी ये कॉर्नर से पकड़ लेगा। तो देखो अब ये क्या किया इसने नाइफ टूल ने, देखो आइसोलेट है तो आराम से पकड़ के इसको मैं यूँ कर देता हूँ। देखो ये सेकंड है, अब मैं इसके अंदर आराम से कलर फिल कर सकता हूँ। देखो ये नाइफ टूल का अलग ही यूज़ है, लेकिन नाइफ टूल भी बहुत अच्छा है, बहुत यूज़ होता है इलिस्ट्रेटर में। अब मैं किसी भी शेप को पकड़ के इसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ। देखो ये मेरे हाथ में कि कलर कैसे रखने, देखो ये अभी स्ट्रोक ऊपर है, ये फिल कर देंगे तो देखो ये फिल कलर हो गया। जैसे ये जो भी ऊपर होगा स्ट्रोक या फिल वो अपने आप होता जाएगा। ठीक है, अब सेकंड शेप को पकड़ते हैं, देखो इसके अंदर भी कलर फिल कर सकता हूँ मैं कोई भी। अभी स्ट्रोक ऊपर है तो येलो कर देता हूँ। तो हाँ, ये हमारे हाथ में नाइफ टूल, ये तीनों टूल वैसे ही हैं, ये इरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल। ठीक है, तीनों के तीनों बहुत यूज़फुल हैं शेप्स को अलग करने के लिए। और पाथ, दो टूल बाकी पाथ पे ज़्यादा चलते हैं, और ये वाला इरेज कहीं भी इरेज कर सकता है। साइज़ का मैंने आपको बता दिया, साइज़ के लिए ब्रैकेट की है बड़ा छोटा, और इसको रीसेट करना है तो डबल क्लिक करो, रीसेट कर दो, शुरू से वही सर्कल आ जाएगा, वही एंगल आ जाएगा, वही साइज़ आ जाएगा। अपनी मर्जी से साइज़ बढ़ाओ और अपना आराम से वर्क करो। बस ये अपने नए नए डिज़ाइन बना सकते हो। ये तीनों टूल बहुत महत्वपूर्ण है और आप यूज़ करिए। नहीं समझ में आता, मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल, ये दोनों कैसे यूज़ होते हैं, आज इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेट टूल, ठीक है। रोटेट टूल के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक शेप बनाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा सर्कल बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, मैं वापस चलता हूँ अपने रोटेट टूल पे। जैसे ही मैं रोटेट टूल पे क्लिक करूँगा, देखो ये रिफ्लेक्ट टूल है, जैसे रोटेट टूल पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे एक रोटेट टूल का एक आइकन आ गया, एंकर पॉइंट बना हुआ आ गया, और साथ में वायर, देखो ये रोटेट टूल का वो है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसके एंकर पॉइंट को नीचे सेट करना है, जिससे मेरा ये रोटेट प्रॉपर हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं अल्ट प्रेस करके नीचे ले जाऊँगा। अल्ट प्रेस करके जैसे इस एंकर पॉइंट को मैं नीचे ले जाऊँगा, तब ये मेरा रोटेट टूल स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं अल्ट प्रेस करके ले जा रहा हूँ, देखो जैसे ही अल्ट प्रेस करके मैं ले गया तो यहाँ पे क्या हुआ, रोटेट टूल का आइकन आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। देखो प्रीव्यू हमारा ऑन है, तो यानी ये कह रहा है कि एंगल कितना होना चाहिए, 45। तो एक काम करते हैं 15 कर देते हैं या 30 कर देते हैं, ऐसे चलेंगे 30 15 45 60, इस हिसाब से चलेंगे तो परफेक्ट आएगा एंड में। ठीक है, इसे करते ही देखो ओके करूँगा तो ये वाला इधर हो जाएगा रोटेट। तो मुझे ये नहीं करना, इसका डुप्लीकेट निकालना है, तो कॉपी करूँगा तो देखो एक और रोटेट बन गया। ठीक है, मैंने 30 के उस पर किया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर कंट्रोल डी, जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे उतने ही इक्वल में रोटेशन होती जाएगी, देखो। और एंड में जो गैप आएगा बराबर आएगा 30 का। 15 30 45 60 इस एंगल में हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था रोटेट टूल, सिंपल है, आप भी करके देखिए। और एक काम करते हैं, दोबारा इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट, और एक सर्कल बनाते हैं दोबारा, और छोटा सा सर्कल बनाया मैंने। और रोटेट टूल के लिए मैं काम तो इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी खुल गई, देखो रोटेट टूल की। तो क्योंकि एंकर पॉइंट मैंने देखा नहीं था, एंकर पॉइंट सेट नहीं था, तो इसलिए यहीं पे ही एंगल देखो चेंज करता रहेगा, देखो यहाँ पे। तो ध्यान रखना, एंकर पॉइंट जैसे ही नीचे आएगा तो तभी आप रोटेशन कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका शेप का दूसरा हिसाब है। तो जैसे कोई और इमेज ले लेता हूँ मैं, या कुछ और बना लेता हूँ शेप, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इससे मैं डिलीट करता हूँ, और मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल टूल बना के छोटा सा ये बना लेता हूँ। और सबसे पहले चलता हूँ रोटेट टूल पे, डबल क्लिक, देखो यहाँ पे अगर मैं 90 कर दूँ तो देखो यहाँ पे मैंने 90 कर दिया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी। तो देखो ये दो हो गए। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं हम। रोटेट टूल हमारा हमारे हाथ में, डबल क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अल्ट प्रेस करके जो पहले मैंने बताया था वो भी कर सकते हैं। अब सेकंड टूल पे आते हैं। सेकंड आता है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से, चलो इसी को ही पकड़ लेते हैं। एक काम करते हैं, डिलीट, और सिंपल सा एक मैं शेप अलग से बना लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा शेप बना लिया, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्ट टूल। जब सबसे पहले टूल को सेलेक्ट करता हूँ, रिफ्लेक्ट टूल, और इसमें भी वही है, अल्ट प्रेस करके मैं इसको कहीं भी रखूँ एंकर पॉइंट को, देखो अल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो देखो जैसे ही अल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे रखा तो उल्टी साइड देखो वर्टिकल में 90 डिग्री एंगल पे आ गया उधर।
तो ठीक है, अगर ओके करूँगा तो यही वाला उठ के इधर आ जाएगा, और अगर मैं कॉपी करूँगा तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो यानी हम कॉपी करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे दो हो गए। तो हम एंकर पॉइंट कहाँ भी रखेंगे उसका उस साइड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो देखो इसमें हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट भी। एंगल अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं बस। हम चाहें तो इससे इसकी प्रॉपर्टी में जाके कोई भी ऑप्शन छेड़ सकते हैं। बस ये हमारा रिफ्लेक्ट टूल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टूल पे, अब आता है स्केल टूल। स्केल टूल क्या करता है? देखो स्केल टूल इसमें बहुत ही अच्छा टूल है इलिस्ट्रेटर में, आपको एक बार चेक करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, और इसको एक बार डिलीट करके दोबारा से एक अच्छी सी शेप लेता हूँ। स्केल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, उसको अभी ऑफ करता हूँ। मैं सिर्फ पाथ देखते हैं और थोड़ी वायर। ठीक है, देखते हैं अब पाथ के ऊपर करते हैं। सबसे पहले कौन सा टूल है, पढ़ते हैं नेम, स्केल टूल। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके कॉर्नर पे, तो ये टूल अलग से ओपन हो जाएंगे। देखो तो अलग से इसका बार ओपन हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल है स्केल टूल। जैसे ही मैं स्केल टूल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे भी एंकर पॉइंट आ गया। और इन टूल्स का सिस्टम वही है, जहाँ पे भी एंकर पॉइंट सेट करेंगे, जैसे अब इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे कहीं भी रख देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ सॉरी, और अल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट को कहीं भी उठा के रख देता हूँ। देखो अल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एंकर पॉइंट करते ही जैसे इसमें ये मेरी प्रॉपर्टी आ गई स्केल की, कि कितना स्केल आपको करना है वो पूछ रहा है। यूनिफॉर्म है अपना, अगर मैं 91 है तो 80 कर देता हूँ। ठीक है, 80 कर दिया, और नीचे देखो यहाँ अपने आप आ जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी अलग अलग भी मैं लिख सकता हूँ परसेंट। यूनिफॉर्म में इकट्ठा आ जाता है, दोनों साथ साथ आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बाकी इसको कॉपी कर देंगे तो देखो कॉपी करते यहाँ पे 80% पे ये कम हो गया। उसके बाद कमांड डी करते जाएंगे तो देखो। ठीक है, एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, अगर मैं वापस चलता हूँ, कंट्रोल जेड पीछे चलता हूँ वापस, और इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट करता हूँ, और यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसको खींचता हूँ। देखो कॉर्नर से पकड़ के खींचा और अल्ट प्रेस करके छोड़ दिया। देखो अल्ट प्रेस करके मैंने अपनी मर्जी से यहाँ छोड़ दिया, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो फिर कमांड डी, देखो बस अल्ट का प्रेस करते रहिए, आपको सब समझ में आता जाएगा ये स्केल टूल क्या है। स्केल हम कहीं भी रख सकते हैं, एंकर पॉइंट को कहीं भी रखेंगे तो उसी साइड पे स्केल कर देगा वो। इसमें हम 3D लुक भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तो था पहला टूल। अब आता है सेकंड टूल पे। अब सेकंड टूल पढ़ते हैं, शेयर टूल। शेयर टूल क्या करता है, देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको सर्कल वो बना लेता हूँ, और यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसका मैंने कलर फिल किया ये वाला, और साथ में इसका अल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट निकाला। ये दोनों मैंने शेप टूल बनाए, और इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। बात है इस सेकंड टूल पे शेयर टूल। शेयर टूल क्या करेगा, देखो ये सबको देखो मूव करता रहेगा। देखो हर तरफ ये, देखो ये दोनों साइड से वो करेगा। शेयर टूल का यही यूज़ है, जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहूँ यहाँ रख सकता हूँ, थोड़ा और करना चाहूँ, देखो कैसी भी शेप को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, दोनों को देखो साथ साथ। ठीक है, इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो भी इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। हर टूल की एक प्रॉपर्टी है, डबल क्लिक करते ही आपको समझ में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना रखना है, और एंगल देखो कैसे चेंज करने हैं। शेयर एंगल देख लो, प्रीव्यू आप कॉपी करेंगे तो दो और आ जाएंगे, ओके करेंगे तो यही हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो देखो दो और आ गए। तो ये हमारा शेयर टूल है। ठीक है, आप यूज़ करके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे, लास्ट टूल ये रिशेप टूल। रिशेप टूल क्या करता है देखते हैं। सबसे पहले रिशेप टूल के लिए हम दो चीज़ें बना लेते हैं। सबसे पहले एक पेन टूल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, स्ट्रोक दे देता हूँ छोटा सा, और एस्केप प्रेस करता हूँ तो स्ट्रोक, ये देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्ट्रोक को बड़ा कर देता हूँ। देखो ये क्या करता है, जहाँ पे भी क्लिक करूँगा वहीं से ये साइज चेंज, देखो वहीं पे ये पॉइंट दे देगा, एंकर पॉइंट जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा। इसके ना हम एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं फिल को। तो देखो ये कहीं भी मूवमेंट दे देगा जहाँ, लेकिन यहाँ पे एक एंकर पॉइंट छोड़ देगा जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा। देखो तो ये हमारा काम था। ठीक है, अभी सेकंड टूल पे चलते हैं, सर्कल बनाते हैं एक पाथ। जैसी पाथ बनाया और चलते हैं रिशेप टूल पे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पाथ को, फिर इस टूल पे चलते हैं। अब देखो जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहीं से ये शेप दे देगा, और वहीं पे ये पॉइंट एंकर पॉइंट छोड़ देगा। देखो देखो ऐसे हम कहीं भी शेप को चेंज कर सकते हैं, देखो इसके पाथ के ऊपर। तो बस आपको यही प्रैक्टिस करनी है। ये टूल्स बहुत इजी हैं और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कुछ नए टूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इन टूल्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। विड टूल, वैप टूल, ट्रेल, पकर टूल, ब्लोट टूल, ये सारे टूल्स हम वन बाय वन देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेप पे चलते हैं। देखो टूल्स को अलग कर लेते हैं। इस पे इस राइट साइड के ये कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो ये टूल सारे अलग हो जाएंगे। वो इसी रो के ही थे जितने भी टूल्स हैं सारे, ये वाले ही टूल हैं ये सारे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने अलग कर लिया। सबसे पहले मैं शेप बनाता हूँ इसकी, पेन टूल की शेप बना लेता हूँ। देखो यहाँ से पेन टूल से मैंने एक शेप बनाई। जैसी मैंने शेप बनाई, इसको एस्केप प्रेस कर दिया, और एस्केप प्रेस करने के बाद इसका स्ट्रोक मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से ये स्ट्रोक बढ़ा दिया। देखिए सबसे पहले मुझे पहले टूल पे जाना है। पहले टूल पे होता क्या है, देखो विड्थ टूल, कीबोर्ड शॉर्टकट आपके सामने, जिस भी टूल पे रखोगे अपने कीबोर्ड शॉर्टकट आपके सामने आ जाएगी। यानी शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो विड्थ टूल आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखो कहीं से भी करूँगा ये ऑटोमेटिक शेप बनाता जाएगा। देखो दोनों तरफ से बनाता जाएगा विड्थ टूल। ये बहुत बढ़िया टूल है, शेप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से भी अंदर बाहर जैसे हमारे मन करे हम वैसे ही कर सकते हैं। जैसे सेंटर से मैं यहाँ से यहाँ तक कर सकता हूँ, बाहर से भी खींच सकता हूँ, और नीचे से भी अपनी मर्जी की मैं शेप बना सकता हूँ इसमें। वेट टूल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, और मोस्टली काम इसी पे ही होता है। आप भी बस एक बार पाथ लगाइए और एक बार जैसी शेप पे करते जाएंगे, डबल डबल आपको शेप नई नई मिलती जाएंगी। अब आप खुद सोचिए, जैसे कोई कुछ भी बनाना हो तो इसके लिए वेट टूल एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा टूल है। और हाँ, हर टूल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, आगे वाले देखते हैं। और कईयों में शायद नहीं होती, कईयों में प्रॉपर्टी नहीं है। तो यानी वैप टूल है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखो इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो गई। तो अब इस पर चलते, पहले प्रॉपर्टी जो पहले टूल का यूज़ करना सीख लेते हैं है क्या। सेकंड टूल पे चलता हूँ मैं, और इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया और एक नई शेप बनाई मैंने, देखो यहाँ पे एक नई शेप बनाई। और सेकंड टूल पे आता हूँ। सेकंड टूल का नेम पढ़ते हैं वार्प टूल, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट आर। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, देखो एक तो सबसे पहले होता है साइज। यानी अगर मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, देखो मैं कोई भी डिज़ाइन बना सकता हूँ। ठीक है, अब इसके थोड़े चेंज करते हैं एंगल। अल्ट प्रेस करूँगा तो इसका मैं कोई भी एंगल रख सकता हूँ, कोई भी साइज़ बढ़ा सकता हूँ। देखो अल्ट प्रेस करके, देखो जैसे ही अल्ट प्रेस किया मैंने तो ये मैं अपनी एंगल व्यू सब चेंज कर सकता हूँ। और अल्ट और शिफ्ट दबाऊंगा तो एकदम प्रॉपर होगा। देखो मैं पीछे जाता हूँ, अभी इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखो वही है, देखो विड्थ इतनी है, हाइट इसको मैं अभी रीसेट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखो ये मेरा वही आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब रीसेट में आ गया डिफ़ॉल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट और शिफ्ट प्रेस करता हूँ। देखो तो एकदम साइज़ बड़ा छोटा कर देगा अल्ट और शिफ्ट दबा के। देखो जैसे ही मैंने अल्ट और शिफ्ट दबाया तो मैं साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। साइज़ अब यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विड्थ है कि विड्थ कितनी रखनी है इसकी, जितने भी हम मतलब इस पर वर्क करेंगे। अब विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ इसकी। देखो एक काम करता हूँ, विड्थ मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं। विड्थ मैंने यहाँ बढ़ा दी। इसका एंगल आपको बताया था अभी, अल्ट प्रेस करके चेंज करने का एंगल अभी 0 ही रहने देते हैं एंगल। आप अल्ट प्रेस करके देखना एंगल को। इंटेंसिटी 100 कर देते हैं, देखते हैं। डिटेलिंग इसकी देख लो, आगे बढ़ा लो, सिंपलीफाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, और ओके कर दो। देखो अब इसकी देखना, अब ये देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे प्रॉपर्टी में, वैसे वैसे शेप लुक चेंज होती जाएगी। इसका बस इतना ही यूज़ है टूल का। ठीक है, डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग में रीसेट करेंगे तो शुरू से जितना डिफ़ॉल्ट है ये उतना ही आ जाएगा। देखो अब उतना ही है। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, बात है तीसरे टूल पे। तीसरा टूल भी बहुत अच्छा टूल है, ट्विल टूल। इसी पे करके देखते हैं। ट्विल टूल में क्या होगा, जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो देखो वहीं पे ये देखो अलग अलग शेप बनी आ जाती हैं। तीसरा और ये चौथा, कॉर्नर क्या हम कहीं भी बीच में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो ये डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत यूज़ होता है ये ट्विल टूल। ये सॉरी नेम क्या है इसका, देखते हैं, ट्विल टूल। हाँ, अब डबल क्लिक करता हूँ, इसकी भी विड्थ हाइट बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ से मैं इसकी विड्थ हाइट बढ़ा देता हूँ, और हाइट भी इतनी कर देता हूँ। ये भी मैंने कर दिया, और एंगल 0 ही रहता है। एंगल तो आपको पता चल ही गया। अल्ट प्रेस करके भी मैं कर सकता हूँ। इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी ट्विल रेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और डिटेल सिंप्लीफाई इतने रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखो, अब जब भी मैं करूँगा तो देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। बस प्रॉपर्टी पे देखते जाइए कितना आपको वो रखना है। बाकी ऑप्शन, इसके सारे ऑप्शन चेक करते जाइए वन बाय वन। कितनी डिटेलिंग रखनी है, कितना सिंप्लीफाई रखना है, इसको रेट कितना होना चाहिए, इंटेंसिटी, हाइट, अपने आप आपको पता चलता जाएगा शेप्स कैसे नए नए डिज़ाइन बन रहे हैं। ठीक है, ये हम हर चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। पाथ पे भी यूज़ कर सकते हैं, शेप पे भी। ये तीसरा टूल था। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
पकड़ टूल भी यही है। अगर मैं जैसे इसको ये देखो, और यहाँ से इसको ऊपर भी कर सकता हूँ। अभी एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ शेप को, और नई शेप बनाते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और नई शेप बनाता हूँ। यहाँ से शेप लेता हूँ, देखो। अब आता है नेक्स्ट टूल, पकड़ टूल। पकड़ टूल पे क्या करना है मुझे, ये देखो, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ। डबल क्लिक करूँ और इसकी भी यहाँ पे विड्थ हाइट बढ़ा देंगे तो देखो वो शेप थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। विड्थ हाइट ज़्यादा अपने हिसाब से पकड़ टूल लेगा। देखो यहाँ से एंगल उतना ही रहने देते हैं, एंगल को मत छेड़, एंगल को कभी नहीं छेड़ते हम। और अगर जरूरत पड़ी तो करते भी हैं एंगल, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। अल्ट प्रेस करके मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ। देखो अब देखो यहाँ से फ़र्क देखो, यहाँ से नीचे, यहाँ से देखो फ़र्क देखो। देखो पहले अपने ये हमारे हाथ में कि डिज़ाइंस कैसे कैसे बनाने, कैसे कैसे रखने हैं। डबल क्लिक करके रीसेट कर दो तो सब पहले जैसा हो जाएगा, और ओके कर दो तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट टूल जो हमारा चल रहा था। ठीक है, पकड़ टूल का भी बस इतना ही है। अब आते हैं नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल देख लेते हैं, ब्लोट टूल। ब्लोट टूल भी यही है, ये भी शेप चेंज करने के लिए है सारा। जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा, देखो कॉर्नर एजिस पे देखो ये शेप चेंज करता जाएगा सबकी। देखो ये देखो यहाँ पे ब्लो टूल, वही डबल क्लिक करेंगे, इसकी भी प्रॉपर्टी वही है, सबकी सेम है। आप चेक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ब्लो टूल रीसेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। नेक्स्ट है स्कैलप टूल, ये भी अलग शेप देगा, देखते हैं ये क्या करता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक शेप नई ले लेता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ। और स्कैलप टूल यानी फिफ्थ है, सिक्स सॉरी, हाँ आइकन स्कैलप टूल। और ये देखो यहाँ से ये भी एक नया डिज़ाइन बना देगा। ठीक है, अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूं, डबल क्लिक करके बढ़ा दूं विड्थ हाइट, तो आप देख लो इसमें ज़्यादा ही होगा। देखते हैं, थोड़ा बढ़ा के देखते हैं आप। यहाँ से विड्थ और यहाँ से हाइट, बस इंटेंसिटी है, डिटेलिंग है, ओके। ये देखो अब ये ज़्यादा विड्थ हाइट मैंने बढ़ा दी थी, तो देखो ये अब ये ज़्यादा ज़्यादा अपना इफेक्ट्स देगा। तो बस इसमें यही है, प्रॉपर्टी देखते जाओ, काम करते जाओ। अब आगे नेक्स्ट दो टूल बचते हैं, उसको भी फटाफट ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। अब आते हैं इस पे क्रिस्टलाइज टूल। सबसे पहले शेप बनाते हैं, और बाकी प्रॉपर्टी आप खुद चेक करना, बस मैं आपको टूल बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो इसमें ये भी क्रिस्टलाइज कर रहा है, बाहर की साइड, अंदर की साइड, हमारे हाथ में। ठीक है, वही प्रॉपर्टी में विड्थ हाइट करते जाएंगे तो सेट होता जाएगा। और लास्ट हमारा ये है व्रिंकल टूल। व्रिंकल टूल में क्या होता है, मैं पीछे जाता हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और व्रिंकल टूल के लिए क्या करता हूँ, ये इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें टूल में ये यहाँ की शेप चेंज कर देगा। देखो यहाँ की भी कर देगा डिज़ाइन, यहाँ की भी कर देगा, लेकिन इस साइड की नहीं करेगा। देखो लेफ्ट और राइट की, अप एंड डाउन की तो ये कर रहा है, इस साइड की नहीं करता। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। हर टूल की अपनी एक वो है, अपना डिज़ाइन बनाओ, नए नए शेप्स बनाओ और उन्हें अच्छा सा मॉडिफाई करो, आगे बढ़ो। और इसमें इन टूल्स में बस यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात है नेक्स्ट टूल पे। सबसे पहले मैं नेक्स्ट टूल में जाने के लिए क्या करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ, सिंपल सा बॉक्स। और देखो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, यहाँ से भी क्लोज, और नए टूल पे चलते हैं। ये इस पे लिखे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और कीबोर्ड शॉर्टकट ई। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, यानी कुछ ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म, सेकंड है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, थर्ड है फ्री डिस्टॉर्ट, फोर्थ है कंस्ट्रेन। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले फ्री ट्रांसफॉर्म। ये क्या करता है, स्केलिंग टूल है। हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो परफेक्ट स्केल होगा, और इसमें विड्थ हाइट हम अपनी मर्जी से कहीं भी स्केल कर सकते हैं। देखो ये मेरा स्केल टूल है पहला, इससे मैं स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड क्या करता है, ये रोटेट कर देता है, अपनी मर्जी से मैं कहीं भी रोटेट रख सकता हूँ। ठीक है, ये रोटेशन है मेरी, रोटेट टूल। जैसे थोड़ा सा बाहर करूँगा ना माउस को, तो रोटेट का आइकन अपने आप दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ से अगर करूँगा तो स्क्यू भी है। देखो ये स्क्यू एक्सिस में भी जाता है। देखो स्क्यू टूल बहुत बेस्ट है, इसमें स्क्यू भी होता है ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है, ये तो था हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म, कि हम कहीं से भी स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्क्यू कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ अभी यहाँ से, और फिर एक दोबारा शेप बनाता हूँ, और फिर उस टूल पे चलता हूँ, और वापस इस टूल पे गया मैं यहाँ पे, और सेकंड टूल पे आते हैं। सेकंड टूल है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट जैसे कॉर्नर पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे कैसे शेप बनानी है हमने। देखो यहाँ पे थोड़ी बाहर कर दो, और रोटेट भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में कैसे काम करना है। देखो ठीक है, दोनों साइड से हम कर सकते हैं। देखो अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिस्टॉर्ट रखना हो कर सकते हैं। थर्ड है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री में बस ये सिंगल कर देगा, वन साइड बस। जैसे वन साइड जैसे मैंने बढ़ा दी, यहाँ से नीचे कर दी, और यहाँ से एक उसमें इसमें क्या था, दोनों साइड से कर रहा है, इसमें एक साइड से कर रहा है डिस्टॉर्ट फ्री बस। ये फोटोशॉप में भी है, ईजी है, ये मुश्किल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। सबसे जो ये है कंस्ट्रेन, ये क्या होता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं, इस पे बॉक्स पे। देखो जब मैंने पहला टूल लिया था इस पे, यानी ये गलती से मेरा ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और ऊपर वाले टूल पे चलता हूँ।
ये जब मैंने पहला टूल लिया था तो मैंने आपको बताया था ये स्केल भी करता है, रोटेट भी करता है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्यू भी करता है, ठीक है। अब रोटेशन कैसी ले रहा है वो देखो, रोटेशन में क्या होता है, वो कहीं भी जैसे 10 है, 10, 15, 20, 8, 7, जितना हम मर्जी चाहें मतलब एंगल रख सकते हैं। 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी एंगल हम रख सकते हैं, जैसे 6 पे, 8 पे, 10 पे, 15 पे, 16, 17 एंगल हम रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैं यहाँ से कहीं से भी कर सकता हूँ। अब इस मेरे को क्या करना है, दोबारा इस पे जाना है और टूल पे वापस क्लिक करता हूँ। कंस्ट्रेंट करने का मतलब है, देखो यहाँ से अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये स्नैप होता हुआ 45 डिग्री एंगल पे रोटेट होगा। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो वो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पे एंगल हम कर सकते हैं। अब ये 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है देखो, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए 45 डिग्री। हम इसको हटा देंगे तो ये 45 डिग्री नहीं होगा, किसी भी डिग्री पे हम एंगल रख सकते हैं रोटेशन का। देखो ये रोटेट का एंगल है, तो इसलिए ध्यान रखना, कंस्ट्रेन अगर करेंगे तो 45 के रोटेट होगा, 45 डिग्री एंगल पे। बस इसका यही है 45 डिग्री एंगल का, ये हटा देंगे, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर पे एंगल रख सकते हैं, 30, 25, 22, अपनी मर्जी से कहीं भी हम रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका 45 डिग्री पे एंगल हम नहीं चाहिए, तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसका। बाकी जो तीनों है ये मेन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज देखते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में कुछ बेसिक्स। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। आज हम टूल करेंगे ये शेप बिल्डर टूल, लाइव पेंट बकेट और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इन तीनों का यूज़ कैसे होता है इलस्ट्रेटर में, ये आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो आता है हमारा शेप बिल्डर टूल। अगर मैं इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये टूल सारे अलग हो जाते हैं इनसे, तो एक काम करते हैं इसको अलग ही रखते हैं। सबसे पहले आता है शेप बिल्डर टूल। ये क्या करता है, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट देखो, जैसे ही माउस आप टूल के ऊपर ले जाओगे तो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट यानी शिफ्ट टैम प्रेस करोगे तो ये शेप बिल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शेप बनाता हूँ। ये दो दो शेप मैंने बनाई, यानी उसमें कलर फिल कर देता हूँ, एक ये, और एक शेप और बनाते हैं यहाँ से, एक ये। देखिए कोई भी डिज़ाइन हो, ये सेकंड, अब एक थर्ड, और एक शेप में यहाँ पे सर्कल की बना देता हूँ। देखो ये 3 शेप होगी मेरी। देखिए शेप बिल्डर टूल करता क्या है, इसका काम सिर्फ इतना ही है। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाता है। जैसे ही मैं माउस को ऊपर ले जाता हूँ यहाँ प्लस प्लस, यानी ये कह रहा है अगर मैं इस तीनों को सेलेक्ट करूँ एक साथ और शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे प्लस का आइकन, मतलब ये जोड़ने को कह रहा है। और अल्ट प्रेस करके करूँगा तो माइनस। तो सबसे पहले प्लस देख लेते हैं। देखो होता क्या प्लस, जैसे ही मैंने हल्का सा यहाँ पे किया तो देखो ये ऐड हो गया, प्लस प्लस का आइकन दिखाएगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन सेलेक्ट कर लीजिएगा सबको। देखो यहाँ से मैं फिर प्लस करता हूँ, ये देखो ये सारा बेक हो गया, ठीक है। और ये प्लस का आइकन है। अब मैं काम करता हूँ, फिर वापस चलता हूँ कंट्रोल जेड से पीछे, देखो ये मेरा फिर शुरू से आ गया प्लस का आइकन। अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट प्रेस करके माइनस माइनस करूँगा तो देखो ये डिलीट हो जाएगा पार्ट। अब एक काम करते हैं, दोबारा माइनस करके करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने अल्ट प्रेस करके माइनस किया और उस पर क्लिक किया तो ये पार्ट अलग हो गया, देखो डिलीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, प्लस में ये शेप बिल्डर जो है जोड़ता है इमेजेस को, और माइनस में ये अलग करता है। देखो अब एक काम करते हैं, अब देखो ये अलग हो गया, देखो ये उतना पार्ट डिलीट हो गया था, ठीक है। प्लस और माइनस का सिर्फ इतना ही काम है, और ये कलर फिल भी करता है। ये पीछे चलते हैं दोबारा एक बार फिर पीछे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कलर कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ, ये देखो देखो यहाँ पे ये कलर भी चेंज कर देता है। तो ये हमारे हाथ में है, देखो यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया इसने, ठीक है। ये हमारे शेप बिल्डर टूल क्या करता है, शेप को जोड़ता भी है और अलग अलग कलर भी चेंज करता है, और साथ में अगर अल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस का आइकन इसको इतने ही पार्ट को डिलीट भी करता है। तो ये आपके हाथ में कि काम कैसे रखना है, आप खुद एक बार चला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कलर चेंज करके देखिए, इसको शेप को जोड़ के देखिए और माइनस करके देखिए। अब आते हैं सेकंड टूल पे। सेकंड टूल क्या करता है, यहाँ पे लाइव पेंट बकेट। इसके लिए भी एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा, एक मिनट, ये बार डिलीट प्रेस दोबारा करता हूँ। हाँ अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दो बेसिक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। अब इन इसको भी फिल को बंद करता हूँ और इसके स्ट्रोक को ऑन करता हूँ। सबसे पहले हमें अपना काम ऐसा रखना है, यहाँ पे 14 रख देता हूँ, और इस फर्स्ट टूल के भी इसको क्या करता हूँ, फिल को क्लोज कर देता हूँ।
और इसके स्ट्रोक को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे भी, यानी ऐसे ही आसपास 14 रख लेते हैं। ठीक है, शेप बिल्डर टूल क्या करता है मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। देखो अब क्या करना है, एक शेप और बना लेते हैं, 3 शेप रख लेते हैं यानी, और ये रेक्टेंगल टूल इसको मैं बंद कर देता हूँ। सॉरी, दोबारा वापस टूल पे चलते हैं और ये अलग हो गया। हाँ चलिए सेकंड टूल पे चलते, पहले शेप बना लेते हैं, एक शेप और बना लेते हैं बस। देखो इन तीनों टूल को पकड़ना है। देखो पहला टूल तो आपको समझ में आ गया होगा, शेप बिल्डर टूल। सेकंड था लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट के लिए मैं क्या करना पड़ता है, इसमें लाइव पेंट बकेट पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखो तो ये कह रहा है क्लिक ए मेक ए लाइव पेंट ग्रुप, यानी वो कह रहा है कि सबको पकड़ के ग्रुप कर दो। इन सबको पकड़ना है और देखो यहाँ पे इसके मेन्यू में जाना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में लाइव पेंट बकेट के। देखो ये कह रहा है मैं पहले मेक करोगे तो ही ये कलर फिल करेगा। तो इसे काम करता है लाइव पेंट बकेट में मेक कर देता है, अल्ट कंट्रोल एक्स इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है। देखो जैसे ही मैंने मेक कर दिया तो देखो ये सारा लाइव पेंट बकेट ने इसने सबको एक कर दिया। अब देखिए कलर फिल करते हैं, देखे कौन सा कलर फिल करना है। यहाँ पे ऊपर कोई भी नहीं है, अभी यहाँ पे ग्रीन है तो देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब यहाँ पे ऊपर ऑरेंज है, मैंने ऑरेंज कर दिया, देखो यहाँ पे ऑरेंज फिल कर दिया। ये भी कलर फिल करने का काम कर रहा है। यहाँ पे ब्लू है और देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, ब्लू कर देते हैं तो यहाँ पे ब्लू आ गया। ठीक है, और एक काम करते हैं यहाँ पे डार्क ग्रीन करते हैं तो यहाँ पे डार्क ग्रीन आ गया। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आप कलर यहाँ चेंज करते जाओगे वहाँ पे ये लाइव पेंट बकेट अलग अलग कलर फिल करता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक है, इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमें इसको सबसे पहले मेक करना पड़ेगा। अगर मेक नहीं करोगे तो यहाँ पे ये यूज़ कई बार होता है, कई बार डायरेक्ट नहीं होता। तो मेक करने के बाद ही काम करेंगे। ठीक है, रिलीज़ कर देंगे तो सारा रिलीज़ हो जाएगा, यानी शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये सारा शुरू से आ जाएगा, वही जो स्टार्टिंग में मतलब जो स्ट्रोक थे। अब हम दोबारा इसको स्ट्रोक देंगे लाइव पेंट बकेट को तो दोबारा काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पीछे चलता हूँ, रिलीज़ नहीं करना हमने, अभी काम करना है। और फिर दोबारा चलते हैं ऑब्जेक्ट में, लाइव पेंट में ये एक्सपेंड है, एक्सपेंड ऑप्शन अगर करते हैं तो सारे अलग शेप सारी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इनको वही सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट लाइव पेंट एक्सपेंड। एक्सपेंड देखो ये सारी इसने अलग अलग कर दी हैं जितनी भी होंगी। देखो ये सब स्ट्रोक वगैरह सब अलग अलग कर देगा, स्ट्रोक और फिल अलग कर देगा। तो ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल किस काम आता है, देखो ये भी इसी का ही एक पार्ट है। लाइव पेंट बकेट हमने अंदर का फिल किया था, लाइव पेंट सिलेक्शन करेगा हमारा स्ट्रोक के ऊपर। जैसे मैंने ये स्ट्रोक पकड़ लिया, देखो ये टूल मैंने सेलेक्ट किया और इस स्ट्रोक को मैंने ये पकड़ लिया। देखो इस स्ट्रोक को पकड़ने के बाद मैंने इस पर कलर फिल किया ऑरेंज, देखो तो यहाँ पे इसका ऑरेंज फिल हो गया। इस स्ट्रोक को पकड़ने के बाद यानी अगर मैं काम करता हूँ टूल पे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला स्ट्रोक पकड़ लेता हूँ और इस पर ये वाला फिल कर देता हूँ थोड़ा ये वाला, तो देखो स्ट्रोक, ये स्ट्रोक के कलर चेंज करता है ज़्यादातर। ठीक है, ये आपको जैसे ही आप मेक करते हो ना, अल्ट कंट्रोल एक्स करके सारा ये उस टूल में कन्वर्ट हो जाता है। हम अंदर के कलर फिल भी कर सकते हैं, स्ट्रोक के कलर इसमें अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं और इसको सब स्टार्टिंग और एंड हम जैसे चाहें शेप को रख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं ये वाला कर देता हूँ ब्लू, देखो ये अब इतना पार्ट इसका ब्लू हो गया। देखो ये सारे स्ट्रोक के कलर अलग अलग कर देगा। तो लाइव पेंट बकेट का भी यही यूज़ है। शेप बिल्डर टूल क्या करता है आपको बता दिया मैंने, शेप को जोड़ता है और डिलीट भी करता है, साथ में कलर फिल भी करता है। और लाइव पेंट बकेट सिर्फ कलर फिल करता है और थर्ड वाला लाइव पेंट सिलेक्शन टूल स्ट्रोक के कलर चेंज करता है। इन तीनों का इतना ही यूज़ है। दोबारा ऑब्जेक्ट में चलते हैं और अगर मैं इस पर दोबारा जाता हूँ लाइव पेंट गैप ऑप्शन में, देखो ये गैप ऑप्शन भी है। हम चाहें तो इसके हिसाब से अपने गैप स्टार्ट कर सकते हैं। स्माइल मतलब स्मॉल गैप चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज, तो स्मॉल में ही हम काम करते हैं। और प्रीव्यू कह रहा है कि प्रीव्यू आपको किस कलर में देखना है, तो रेड ही बेस्ट है, जो ऑलरेडी इसकी सेटिंग है वही बेस्ट है, हमें चेंज नहीं करना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, सेट डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो वही आ जाएगा। तो जाहिर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि तीनों का टूल मतलब तीनों का यूज़ कैसे होता है टूल्स का। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में करेंगे इलिस्ट्रेटर के कुछ बेसिक्स। हमने पिछले वीडियोस में देखे थे ये टूल्स, शेप बिल्डर टूल, लाइव पेंट बकेट एंड लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। अब हम करेंगे ये 3D के टूल्स। जो सबसे पहला है वो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है और सेकंड है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल।
देखो जैसे ही आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड बनी हुई आ जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो हम काम करेंगे इस ग्रिड के उस पे पर्पस से करेंगे। यानी जैसे हमें कोई 3D बिल्डिंग बनानी है या 3D व्यू कोई भी दिखाना है पर्सपेक्टिव का, तो वो हम दूसरे व्यू में दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो ये सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। एक तो ये देखिए, ये कॉर्नर है ना, इसको उठा के हम कहीं भी देखो रख सकते हैं इस ग्रिड को, बस इस कॉर्नर से। ठीक है, ध्यान रखना ये जो कॉर्नर्स हैं इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं। ये जो अटैचमेंट है यहाँ से देखो, ये ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, देखो बड़ा छोटा, यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं हम। ये हमारे हाथ में है ग्रिड। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले व्यू में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ग्रिड कहाँ पे है। व्यू के अंदर है, व्यू में देखना पड़ेगा, व्यू में पर्सपेक्टिव ग्रिड। देखो यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड है इसलिए वो स्नैप हो रहा था। ठीक है, हाइड ग्रिड कर देंगे, हाइड हो जाएगा। हाइड ग्रिड कर देंगे तो ये हमारे हाथ में जितने भी ऑप्शन है इसी के अंदर है। ठीक है, शो ग्रिड शो हो जाएगा। अब व्यू के अंदर दोबारा चलते हैं, पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर देखिए यहाँ पे 3 टाइप के ग्रिड होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब मैं 1 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल व्यू देखो ये 1 पॉइंट है। ठीक है, व्यू अगर मैं दोबारा चलता हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड यानी 2 पॉइंट, तो देखो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया जो हमारा आया था। ठीक है, व्यू में चलते हैं दोबारा, पर्सपेक्टिव ग्रिड ये 3 पॉइंट है। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी रख सकते हैं, आपको कोई भी व्यू चाहिए हो तो आप ये तीनों व्यू में से काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक पे ही चलते हैं, व्यू, पर्सपेक्टिव ग्रिड, 1 पॉइंट। ठीक है, ये जैसे मैंने किया, देखो 2 तरीके हमारे पास। जैसे ही मैं कोई शेप बनाता हूँ, अब ये आने लाने के बाद सबसे पहले रेक्टेंगल टूल पे चलते हैं। ये बॉक्सेस हमारे तय करते हैं कि कौन से एरिया में हमें काम करना है। देखो इसने ब्लू कलर लेफ्ट साइड पे है, तो यानी ये ब्लू यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, देखो ये अब ये इस व्यू में कलर फिल कर देगा। डबल क्लिक करता हूँ, देखो रेड, क्लियर करता हूँ, देखो ये रेड आ गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब ये राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे भी कुछ है नहीं, नीचे नीचे की साइड पे जैसे मैंने क्लिक किया है यहाँ बॉक्स पे, तो अब जो भी मैं बनाऊंगा ग्रिड ये नीचे की साइड, नीचे की तरफ बनेगा प्लेन। देखो मैं कोई भी शेप बनाऊंगा कलर चेंज करता रहूँगा, ये बस हमें व्यू तय करना है कि व्यू कहाँ को रखना है। देखो ये मैंने व्यू ऐसे बना दिया। ठीक है, ये तो था फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, व्यू में चलते हैं, वापस सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में थोड़ा मिल जाएगा दूसरे व्यू में देखने को, देखो सेकंड व्यू है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अभी डिलीट, मैं सिंपल डिलीट करता हूँ। अब ये मेरा नीचे की तरफ है। ठीक है, अभी मैं पहले राइट को रखता हूँ। अब मैंने बॉक्स के राइट साइड पे क्लिक किया, अभी ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, देखो जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करोगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे तब तक ये काम नहीं करेगा। राइट पे क्लिक करना है, देखो यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं कोई भी शेप बनाऊंगा वो राइट साइड पे बनेगी। देखो यहाँ पे कोई भी शेप बनाना चाहूँ तो राइट साइड पे बनेगी। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा बॉक्स पे तो मैं कोई भी शेप बनाऊंगा लेफ्ट पे बनेगी। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ हमें शेप बनाने के लिए है। जो सेकंड टूल हमारा जो यूज़ होता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसको पकड़ के हम कहीं भी मूवमेंट दे सकते हैं, यानी इसे अटैच कर सकते हैं। देखो अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, कंट्रोल प्लस, देखो ये सेकंड वाला टूल क्या करता है, इसे हम अटैचमेंट करते हैं। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल जैसे इसको उठा के मैंने इसे स्नैप करके अटैच कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सेकंड टूल का सारा काम सेकंड टूल का ही है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल बस हमें शेप बनाने के लिए। ठीक है, मैं एक और शेप बनाता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक और शेप बनाता हूँ, यानी अगर मैं ऊपर एक शेप बना रहा हूँ यहाँ पे देखो। ठीक है, अब इसको मेरे को नीचे भी तो लाना है, इसको अटैच करना है। नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी टूल पे वापस चलते हैं और वापस इस पे चलते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे। देखो उठा के मैं नीचे छोड़ता हूँ, देखो ये अपने आप स्नैप हो जाएगा, और इस पॉइंट को पकड़ के खींच दो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सेकंड वाले से हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, इसको स्नैप करने के लिए कहीं भी है, मतलब इसे अटैच कर सकते हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहूँ इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में कैसे करना है कलर, देखो कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। बिल्डिंग हम 3D व्यू कोई भी बना सकते हैं, यानी कंट्रोल 0 करके मैं फिट स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये तो था सेकंड व्यू। अब इसको हटाने के लिए देखिए अब होता क्या, ये हटेगा नहीं। अभी जैसे मैंने पहले टूल पे क्लिक किया तो ये देखो अब ये जाएगा नहीं। यहाँ से भी अगर मैं क्लोज करता हूँ, देखो यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, ये नहीं जा रहा। इसको हटाने के लिए हमें वापस उसी टूल पे जाना पड़ेगा, इस पे, और एक मिनट वहाँ पे कैंसिल करते हैं। अभी क्लिक करके इसी टूल पे वापस चलते हैं। और एक तो 2 तरीके हमारे पास, या तो इसको क्रॉस पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे अब टूल मैंने सेलेक्ट किया तो ये अपने आप हट गया। ठीक है, ये वापस अपना सिलेक्शन की तो ये भी मैंने हटा दिया, ये व्यू भी हटा दिया। अब दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे, देखो ये ग्रिड फिर आ गया। एक तरीका हो रहा है व्यू के अंदर, पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर, देखो ये देख रहे हो शिफ्ट कंट्रोल आई, जैसे आप शिफ्ट कंट्रोल आई करोगे हाइड हो जाएगा ये भी, यानी ये चला जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल आई से मैं करके दिखाता हूँ, देखो देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट कंट्रोल आई किया ये हट गया। तो कहने का मतलब यही है कि बस आपको बस ध्यान देना है इन चीज़ों पे कि कैसे लेके आना है, कैसे हटाना है, कैसे व्यू बनाना है। बाकी आप स्केच करो जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है। 3D में भी देख लो, इसमें
कि 3D में कैसे होगा। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव देख लो, 3D में नीचे की साइड बना लो बिल्डिंग, यहाँ पे सड़क बना लो, तो 3D व्यू हम कोई भी दिखा सकते हैं। वो अटैच करने के लिए ये सेकंड वाला टूल है। ये दोनों टूल बहुत ही यूज़फुल हैं 3D के। आप करके देखिए, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए, ठीक है। और अगर हो जाए तो आपसे अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, यानी यहाँ पे मैं इस टूल पे जाके सीधा क्लोज करता हूँ, क्लोज। अब आता है नेक्स्ट टूल पे। अब ये नेक्स्ट टूल पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं मेश टूल। मेश टूल क्या करता है, देखो मेश टूल का करने का मतलब है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई बॉक्स बनाया, देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल बॉक्स बनाया और ये ग्रीन कलर का, अभी ये सिंपल है मेरा। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर क्रिएट ग्रेडियंट मेश कर देता हूँ, देखो यानी सेंटर में ही कर देता हूँ। देखो अब ये सपोज करो मैंने ग्रेडियंट दिया कुछ, ठीक है। अब इसको मेरे को मूवमेंट देने के लिए, जैसे मेश टूल है, मेश टूल का सारा काम इसी पे होता है, जो भी वायर होती है। देखो अब ग्रेडियंट के साथ देखो अपने हिसाब से उसको ग्रेडियंट दे सकता हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखो अल्ट प्रेस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, देखो अल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा डिलीट हो जाएगा। देखो जैसे ही अल्ट प्रेस कर रहा हूँ डिलीट कर रहा है, प्लस का आइकन है ये ऐड कर रहा है। अब अल्ट प्रेस करके मैं अपनी मर्जी से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, देखो ये ऐड हो रहा है गलती से, तो अल्ट प्रेस करके मैं डिलीट कर देता हूँ। बस अल्ट का यूज़ करना मत भूलना, वैसे प्लस होता जाएगा यहाँ पे जितने प्लस करने हैं, और अल्ट प्रेस करेंगे माइनस होता जाएगा। इसमें सिंपल ही है। अब देखो यहाँ से ये हम अपनी मर्जी से ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं, जैसे वाइट ग्रेडियंट कुछ, मतलब ये टूल ऐसे यूज़ होता है जहाँ पे वायर हो, पाथ हो, लाइंस हो, तो उनको आगे पीछे करने के लिए ये यूज़ करते हैं हम इस टूल को, ठीक है, ताकि हम इसके एडजस्ट सेट कर सकें। कंट्रोल जेड से पीछे चले जाते हैं, ठीक है, अल्ट प्रेस करके मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। देखो इस टूल का बस इतना ही यूज़ है, यानी आप कोई भी अगर बनाते हैं मेश टूल पे क्लिक करते हैं, अगर अगर इस पर यानी करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड करना है, और अल्ट से माइनस से डिलीट हो जाएगा। अपने हिसाब से ग्रेडियंट सेट कर सकते हो और आगे काम कर सकते हो, यानी मैं अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेडियंट सेट कर सकता हूँ। इस टूल का सिर्फ इतना ही यूज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट है ग्रेडियंट टूल। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम सिंगल कलर कर रहे थे, जैसे मैंने एक शेप बनाई, यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई, ये तो ये वाइट कलर है, यानी ये मेरी सिंगल कलर है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेकंड पे, यानी ग्रेडियंट टूल पे, ये देखो ये ग्रेडियंट वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है ग्रेडियंट का, ठीक है। ये हमेशा डिफ़ॉल्ट हमारा थोड़ा वाइट, ग्रे और ब्लैक होता है, ये तीनों ऑप्शन हमारे मेन होते हैं। वाइट बीच में अपने आप ही ब्लैक मतलब फेड होता हुआ ग्रे दिखा देता है, ठीक है। वैसे दो ही होते हैं हमारे, ये वाइट और ब्लैक, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अब मुझे क्या करना है, अब इसका कलर चेंज करना है। देखो सबसे पहले इस पर इसको सिलेक्ट करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा, मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखो ये मेरा एक तो ग्रीन हो गया, फिर ब्लैक वाले को सिलेक्ट करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा फिल पे, और यहाँ पे ये मेरा ये वाला हो गया। देखो ये दोनों मैंने कलर फिल कर दिए, ये मेरा ग्रेडियंट, यानी मैं मल्टी कलर दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, बीच में एक और क्लिक कर दो, यानी हम एक काम करते हैं, दूसरा भी उठा के ले आते हैं। देखो यहाँ से लेफ्ट साइड से पकड़ के उठा के लाए, एक और आ गया, इस पर सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा पिंक, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब ये 3 कलर हो गए हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, लीनियर, रेडियल, ठीक है। ये भी है एक ग्रेडियंट। इसकी वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे ये फ्री ग्रेडियंट टूल फ्री ग्रेडियंट वेबसाइट्स, तो सबसे पहले आ जाएगा uigradient.com। ui ग्रेडियंट पे जाएंगे तो बहुत सारे ग्रेडियंट आपको कलर कोड मिल जाएंगे, तो बस इसको सेलेक्ट करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, कलर कोड यहाँ पे फिल करना है और ओके कर देना है, तो वो बहुत इजी वे है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या है, इसको जैसे ही मैं इसको उठा के नीचे छोड़ूंगा ना, तो ये मेरा रिमूव हो जाएगा। मतलब 2 तो रहेंगे, अगर मैं कोई ऐड करता हूँ, इसको मेरे को रिमूव करना है, बीच में बहुत सारे ग्रेडियंट है, तो इसको उठा के मैं नीचे छोड़ दूंगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट में जाएंगे ना यूआई ग्रेडियंट, तो बहुत सारे आपको ग्रेडियंट फ्री में मिलते हैं, और आपको कलर कोड से आसानी से डाल सकते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ये तो था ग्रेडियंट। अब इसको मैं टूल के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो नेक्स्ट टूल मेरा है ये ग्रेडियंट टूल, ये मैंने जैसे ग्रेडियंट पे क्लिक किया से ग्रेडियंट टूल पे आता हूँ। अब मैं टूल के थ्रू भी काम कर सकता हूँ। देखो अपनी मर्जी से, देखो ये एंगल देखो अपने आप चेंज हो रहा है, ये एंगल मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। देखो ये मेरे हाथ में, टूल के थ्रू भी कर सकते हैं मैनुअल। देखो मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे देखो कम ज़्यादा करके देख लो, अपने आप ही देखो हो रहा है ना। मतलब ये आपके हाथ में कि काम आपको कैसे रखना है। देखो इसको मैं कम कर देता हूँ, देखो यहाँ से जैसे, ये टूल के थ्रू भी मैं काम कर सकता हूँ ग्रेडियंट पे। तो ध्यान रखना टूल बहुत अच्छा है, आपको यूज़ करिए, ग्रेडियंट कलर का यूज़ करिए। एंगल यहाँ पे 0 कर देंगे तो वही आ जाएगा, 0 कर देता हूँ, और तो देखो ये मेरा वही आ जाएगा शुरू में जैसे था। और लीनियर और रेडियल, ये 2 हमारे ग्रेडियंट मेन होते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, ऐड करना हो तो आपको मालूम है, यानी ऐड करना हो तो यहाँ पे जाओ, सीधा एक ऐड करो, ठीक है। देखो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना डिलीट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ग्रेडियंट का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नॉन है, अगर मैं किसी पे भी ऊपर क्लिक करूँगा, यानी अगर मैं ये ग्रेडियंट से हटाता हूँ इसे, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ फर्स्ट पे,
और यहाँ पे अगर नॉन कर दूंगा तो ये नॉन हो जाएगा, यानी सिर्फ पाथ शो करेगा और फिल बंद हो जाएगा। डबल क्लिक करके ऑन करूंगा, इसको कलर फिल करूंगा और ओके कर दूंगा तो ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये तीन यही है, पहला फिल है, सेकंड ग्रेडियंट है, थर्ड नॉन है। ठीक है, ये हमारा सिंपल है फिल, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। सेकंड हमारा स्ट्रोक है, अभी स्ट्रोक मैंने ऑफ कर रखा है। ठीक है, ये ग्रेडियंट टूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इमेज उठा लेते हैं फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। अब मैं एक काम करता हूँ, दोबारा चलता हूँ, फाइल प्लेस करता हूँ और एक इमेज कोई भी ले लेता हूँ। ठीक है, यानी ये इमेज मैंने ले ली। ये टूल है मेरा आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर को तो आपको पता ही होगा, जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा माउस से तो वही मेरा कलर सेट कर, मतलब कलर यहाँ पे ले लेगा। मैंने यहाँ वाटर के ग्रीन पे क्लिक किया तो यहाँ ग्रीन कलर ले लिया, वाटर के वाइट पे किया तो वाइट ले लिया। हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं इससे, जिससे हमें ईजी हो जाता है काम करना। ठीक है, तो ये है हमारा आई ड्रॉपर। ये बहुत ही अच्छा टूल है, आप भी यूज़ करिए। और आई ड्रॉपर ईजी है। मीज़र टूल क्या करता है, जैसे ही मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, जैसे मेरे को मीज़र नापना है किसी का, शेप का, इमेज का, तो देखो ये इन्फो के अंदर अपने आप ही बता देगा ये कितना मेजरमेंट है। विड्थ हाइट अपने आप देखो ऊपर बता रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मीज़र टूल अच्छा है। अगर मेरे को यहाँ से पानी का नापना है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो देखो कितना मीज़र दिखा रहा है, विड्थ हाइट आप नीचे अपने आप दिखा देगा एंगल समेत। ठीक है, ये मीज़र टूल है, ये भी बहुत मतलब ईजी है इसमें चेक करना मीज़र। तो ये दो टूल वैसे ही हैं। आई ड्रॉपर से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मीज़र से हम कोई भी अपना मीज़र नाप सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल आता है हमारा इस पर ब्लेंड टूल। यानी अगर मैं ब्लेंड टूल पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इसके लिए मैं दो शेप बना लेता हूँ। यानी मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक शेप मैंने बनाई सर्कल, यानी एक सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, उसका कलर मैंने कर दिया थोड़ा ग्रीन। अब इसके साथ साथ मुझे एक बॉक्स, ये पॉलीगन बना लेता हूँ, चलो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डबल क्लिक करके जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये कलर मेरे देखो दोनों अलग अलग है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट टूल पे जाना है, सिलेक्शन टूल पे, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, सीधा ब्लेंडिंग इस पर ब्लेंड टूल पे जाना है और ऑब्जेक्ट मेन्यू, देखो ब्लेंड के ऑप्शन यहाँ पे आते हैं सारे, जितने भी हम यहाँ पे टूल यूज़ करते हैं सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। ब्लेंड के अंदर सबसे पहले मेक कर देना है। मेक करते ही देखो यहाँ पे किसने लाइन बना दी, यानी कलर मैचिंग। ये लेकिन बहुत सारे हैं, मुझे इसको कम करना है, तो इसी पे डबल क्लिक करूँगा तो देखो स्मूथ कलर की जगह स्पेसिफाइड स्टेप 205 है ना, मैं इसको टोटल 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद देखो प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो देखो ये मेरे 10 आ गए कलर, देखो 1 2 3 गिनोगे तो 10 आ जाएंगे। तो ठीक है, मैं अभी 6 कर देता हूँ। कहने का मतलब ये हमारे मिलते जुलते कलर अटैच करवाता है। देखो अब ये 6 आ गए, तो कहने का मतलब यही है कि आपको ध्यान देना है 1 2 3 4 5 जितने भी इसके अंदर हैं 6, दो तो रहेंगे लेकिन अंदर के 6 ही रहेंगे। ये इससे मिलते जुलते कलर आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको चाहते हो कि बहुत सारे कलर्स आपको मिलते जुलते मिले, कलर ग्रेडिंग जिसे बोलते हैं कि हम कलर मैचिंग अच्छी रखें, तो बस इस ब्लेंड टूल का यूज़ करिए। जितने भी कलर निकलेंगे इसको उठा के उसके अंदर छोड़ दीजिए सीधा। जो भी हम स्वेचेस में डालते हैं, स्वेचेस ऑन कर लीजिए यहाँ से। इसको मैं ओके कर देता हूँ। विंडो में जाके स्वेचेस देखो यहाँ पे कहाँ पे देखते हैं स्वेचेस। मेरे को भी देखना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया मेरे को भी ये किए हुए। स्वेच, ये लिंक कहाँ पे है स्वेच, मेरे को देखना पड़ेगा। शायद स्वेच लाइब्रेरी यही है, इसी के अंदर कहीं होगा, यानी ऑलरेडी देखना पड़ेगा विंडो के अंदर। वर्क स्पेस स्वेच, बस उसके अंदर सेव हो जाते हैं कलर। ये देखो ये रे स्वेचेस। ठीक है, स्वेचेस आ गए, अपना न्यू बना के इसके अंदर डाल दीजिए। देखो जैसे सारे मैंने ये उठा लिए कलर और इसके अंदर मैंने छोड़ दिए। देखो ये सारे एक लाइन आ गई, एक कलर ये उठाया, एक कलर ये, एक मिनट अलग अलग लेते हैं। देखो ये उठाया, ये अलग, देखो ये सारे एक हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इन सबको अलग करता हूँ। यानी अगर मैं ब्लेंड टूल पे दोबारा जाता हूँ नीचे ब्लेंड टूल पे और ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ब्लेंड में सीधा एक्सपेंड करता हूँ तो सारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो ये एक एक को उठाया मैंने, इसको उठा के अंदर छोड़ दिया। देखो एक एक करके आराम से कलर हम आराम से स्वेच में सेव कर सकता हूँ, ताकि इनका यूज़ मैं बार बार कर सकूँ। तो बस हम कलर इसलिए यूज़ करते हैं ब्लेंड का। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो अब मैं काम करता हूँ, दोबारा करता हूँ। ये ब्लेंड टूल इकट्ठा है, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, रिलीज़ आपको पता है, रिलीज़ कर देंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, शुरू में जैसे दोनों थे। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं, लेकिन हमें पहले मेक करना है ताकि ब्लेंड से कलर आ जाए। बाकी ऑप्शन वही है जो मैंने डबल क्लिक किया था, स्मूथ में स्पेसिफाई कलर 8, ये आपके हाथ में है। ठीक है, ध्यान रखना ब्लेंड टूल बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत सारे मिलते जुलते कलर मिल जाएंगे। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आज हम यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंबल स्प्रेयर टूल और नेक्स्ट कॉलम ग्राफ टूल। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कुछ बेसिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इन दो टूल्स के बारे में बताऊंगा, यानी ये सिंबल स्प्रे टूल के कुछ ऑप्शंस हैं और इसके साथ ही ये ग्राफ टूल, इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ और अभी हम डायमीटर रहते हैं, अभी इस पर सिर्फ क्लिक करके मैं बीच में लेके आता हूँ इस माउस को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऑप्शन में जाना पड़ेगा सिंबल के। ये देखो ये मेरे सिंबल हैं। ठीक है, इसके अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंबल कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये मैंने स्प्रे कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक मेरा बना हुआ आ गया, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिंबल आते हैं, हम चाहे अपने भी बना सकते हैं शेप से नए नए सिंबल, लेकिन ऑटोमेटिक इसमें बहुत सारे बने हुए हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम कोई भी एक फ्लावर ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ऑटोमेटिक बने हुए हैं तो हमें जरूरत नहीं है। वैसे चाहो तो बहुत सारे सिंबल्स आपको इंटरनेट पे भी फ्री मिल जाएंगे प्लगइन्स के थ्रू, और आप चाहो तो वैसे भी डाल सकते हो या बना भी सकते हो अपने सिंबल। ठीक है, अब मैं चलता हूँ फिर सिंबल। देखो इस काम करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं सारे ऑप्शन वन बाय वन आ जाएं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, पहला सिंबल स्प्रे टूल, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट एस। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये मैंने सिंबल स्प्रे छोड़ दिए। देखो ये मेरे सिंबल यानी ऑटोमेटिक आ गए। जितने चाहूँ मैं उतने सिंबल मतलब कर सकता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ, जूम थोड़ा देखो, और भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट सिंबल है क्योंकि मैंने ये सिंबल ले रखा था ऑलरेडी, जिसे मैंने पेंट किया है। ठीक है, आप पेंटिंग में यूज़ कर सकते हो, कोई जो भी सीनरी वगैरह टाइप है ऐसे में यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत यूज़फुल है। सेकंड, अब क्या करना है मुझे, अब इतने मैंने जैसे मैंने इस पर अप्लाई किया, इस पर डबल क्लिक करके देखो, दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। डायमीटर साइज़ मैं छोटा कर सकता हूँ, डायमीटर 200 पिक्सल है। इंटेंसिटी और ये सिंबल सेट डेंसिटी अगर जैसी मैं कम ज़्यादा करूँगा तो ये उस हिसाब से ही मतलब स्प्रे होगा, कम ज़्यादा अपने आप होता रहेगा गैप। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शंस हैं कुछ, ये वही ऑप्शंस है जो टूल में ऊपर ऑप्शन है, ये वही ऑप्शन है सारे वन बाय वन टूल्स। ठीक है, बाकी इसमें सब कुछ एवरेज के हिसाब से है कि हम एक एवरेज के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बाकी कुछ नहीं करना। डायमीटर भी मैं बड़ा ही रहने देता हूँ, 100 कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा। अभी मैं इसे ओके करता हूँ। देखो अब मैंने सिंबल और मैंने लगा दिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, और अल्ट प्रेस करेंगे तो देखना अल्ट प्रेस करके क्या होता है। मैं देखो अल्ट प्रेस करके करता हूँ, देखो अल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो सारे रिमूव भी हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं ला रहा हूँ तो ये मेरे आ गए सिंबल। फर्स्ट टूल मेरा ये है, अल्ट प्रेस करके आप मैं रिमूव कर सकता हूँ। देखो देख रहे हो, आप भी बस अल्ट प्रेस करना मत भूलना। अल्ट प्रेस करते ही आपके ये माइनस में चले जाएंगे और बिना अल्ट के ये प्लस में होंगे। ठीक है, अब सेकंड टूल पे आते हैं, सिंबल शिफ्टर टूल। इस पर क्लिक करता हूँ। देखो ये एक दूसरे को, देखो ये सेट करते हैं कि कहाँ पे रखना है इसको। देखो कहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कहाँ पे ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये सेकंड टूल है मेरा, कहीं भी इसको एडजस्ट किसी भी डायरेक्शन पोजीशन में ले जा सकता हूँ। ठीक है, अल्ट प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे जैसे पास आ रहे थे वो सारे दूर हो गए। अल्ट इसको मैं जैसे पास ला रहा हूँ, अल्ट प्रेस करके सारे दूर हो रहे हैं। हम कहीं भी इसको रख सकते हैं उठा के। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अल्ट प्रेस करना मत भूलना, हर टूल के साथ अपना अल्ट लगाना, एक अल्ट करके करना, एक बिना अल्ट के करना, तो आपको समझ में आ जाएंगे ये सिंबल ये स्प्रे कैसे करते हैं। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, सिंबल स्क्रंचर टूल। देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या कर रहा है अभी, ये सबको एक साथ मिला रहा है। देखो, और अगर मैं इसको अल्ट प्रेस करके करूं तो देखो क्या होता है। देखो जैसे ही अल्ट किया वो गैप दे रहा है, वो बिना अल्ट के वो क्या कर रहा है, सबको एक साथ मिला रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। और सीनरी बनानी हो, पेंटिंग बनानी हो, तो ऐसे ही बहुत सिंबल्स यूज़ होते हैं। सिंबल साइजर टूल पे भी वही है, इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखो इस पर बड़े कर दिए, अल्ट प्रेस करूंगा तो छोटा हो जाएगा। देखो देखो ये बड़े छोटे होते जाएंगे। ठीक है, अब बिना अल्ट के सारे बड़े होते जाएंगे। देखो, और अल्ट प्रेस करूंगा सारे छोटे होते जाएंगे। देखो अल्ट प्रेस करते ये छोटे हो गए, ये बड़े हो गए। तो ये ऐसे टूल हैं आपको यूज़ करने हैं। सिंबल स्पिनर टूल है, देखते हैं ये क्या करता है। देखते हैं ये थोड़ा देख, एक मिनट। देखो ये मूवमेंट चेंज कर रहा है। देखो अलग अलग कहाँ कहाँ पे, देखो ये सबकी मूवमेंट चेंज कर रहा है धीरे धीरे। हम कहीं भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, ये हर चीज़ में कुछ चीज़ में मूवमेंट है, कुछ को पास करना है, किसको दूर करना है। और अब आते हैं स्टेनर टूल, ये देखते हैं ये क्या कर रहा है। देखो ये कलर चेंज कर रहा है, यहाँ ग्रीन कलर, तो ये मेरे कलर सारे चेंज कर रहा है। कोई भी कलर अगर हमारा यहाँ पे होगा तो ये चेंज कर देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे, सिंबल स्क्रीनर टूल। स्क्रीनर टूल क्या करता है देखते हैं। ये ओपेसिटी देखो कम ज़्यादा कर रहा है। अल्ट प्रेस करूंगा तो देखो सब कुछ अलग अलग दिखेगा। अल्ट प्रेस करके करता हूँ,
देखो अल्ट प्रेस करके थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अल्ट प्रेस करके करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस इसमें क्या है। ये सबकी ओपेसिटी करता है, देखो यहाँ पे जितनी ओपेसिटी कम करनी है कर सकते हो। ठीक है, ये ओपेसिटी का। नेक्स्ट चलते हैं सिंबल स्टाइलर टूल। स्टाइलर टूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। डिलीट, और सिंबल का दोबारा लेता हूँ यहाँ से एक फ्लावर ये वाला ले लेता हूँ, और फर्स्ट टूल पे दोबारा चलता हूँ। ये देखो ये मैंने फ्लावर लिए, और लास्ट टूल में करने, लास्ट टूल दोबारा पढ़ते हैं सिंबल स्टाइलर टूल। ठीक है, और विंडो में जाके इसका मुझे सबसे पहले देखते हैं क्या मेरे को एक ऑन करना पड़ेगा, इसका ग्राफिक स्टाइल ये ऑन है, यानी यहाँ पे देखते हैं हम ग्राफिक स्टाइल क्या है। देखो ग्राफिक स्टाइल भी मैं अगर ले आता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे, हर पैनल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इमेज इफेक्ट्स देता हूँ, देखो ये इमेज इफेक्ट है, ये वाला मैंने दे दिया। देखो ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट ग्राफिक स्टाइल पैनल फर्स्ट। अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया, यानी कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखना पड़ेगा क्या है। स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक पैनल फर्स्ट, पैनल को सिलेक्ट करने को कह रहा है, तो पैनल ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट है, कोई तो प्रॉब्लम आ रही है, यानी मेरे से कोई गलती हो रही है तो इसमें, यानी ये इसलिए नहीं हो पा रहा। इसमें ये जो भी टेक्सचर होगा वो फिल कर देगा। अच्छा इस एक काम करता हूँ ग्राफिक्स, अच्छा हाँ ये गलती क्या कर रहा है, देखो इसको उठा के मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, इसके अंदर अब देखो, देखो इसके अंदर ये ऐड कर देगा टेक्सचर, देखो कर दिया ना। मैं वही करता, कोई गलती हो रही है मुझसे। देखो इमेज इफेक्ट से क्या करना है आपको, जो भी ग्राफिक स्टाइल लाना है उसके बाद उसको उठा के सीधा यहाँ पे छोड़ देना है बस। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम इसके अंदर कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। फ्लावर के अंदर बहुत सारे ग्राफिक स्टाइल्स हैं, आप वन बाय वन चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अगर मैं एक काम करता हूँ इन सबको डिलीट कर देता हूँ अभी, और इस सबको डिलीट करता हूँ, और दोबारा अगर मैं ये सिंबल स्प्रेड लगाता हूँ स्टार्टिंग में एक वन फ्लावर के साथ, देखो अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। देखो अगर इसके एक ऑप्शन में आता है यहाँ पे सिंबल के, देखो ये ब्रेक लिंक टू सिंबल, ये कर दोगे तो सारे अलग अलग हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस करके जूम करके, और फर्स्ट टूल में आके, बताया था मैंने तुम्हें, फर्स्ट टूल में आके वन बाय वन चेंज भी कर सकते हो। देखो ये आपके हाथ में। ठीक है, हम अलग अलग सिंबल को चेंज भी कर सकते हैं और आगे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल जो हम फिर बेसिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा ये वाला, देखते हैं, सॉरी ये गलती से अप्लाई हो गया, इसे मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारा ये ग्राफ टूल। देखो सबसे पहले ग्राफ टूल, कॉलम ग्राफ टूल क्या होता है, ये मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देखो बॉक्स बनाता हूँ, सिंबल डिलीट करता हूँ, फ्लावर, और ये भी ग्राफ टूल के ऑप्शन ले लेते हैं पहले। ठीक है, ध्यान रखते हैं। अब सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे देखो छोटा सा ग्राफ बना है, तो यहाँ पे एक मेरा वो आ गया, इसका चार्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे वन है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको मैं कुछ नहीं करता, ब्लैंक कर देता हूँ, इस पे इस ऊपर लिखता हूँ, जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, आलू लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ प्याज। अपनी मर्जी से मैं कोई भी ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी, जैसे सब्जी का ग्राफ बनाना हो मुझे, देखो ये जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे आप समझते जाएंगे क्या हो रहा है। जैसे 10, 20, 30 कुछ भी लिख दूंगा। चाहे तो आप इंडिया का बना सकते हो, जैसे इंडिया का ग्राफ बना सकते हो, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे स्कोर दिखा सकते हो, कुछ भी, मतलब ग्राफ जैसा आपको चाहे बना सकते हो। ठीक है, 30 पे ये हो गया। जैसे ही मैंने इस पर ये किया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे सीधा मैंने इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अप्लाई, देखो अप्लाई करते ही यहाँ क्या हुआ, मेरे कलर्स आ गए। आलू का कलर देखो, ये जो भी आगे ये सारे कलर आ गए हैं। ठीक है, इसका ये तीनों कलर्स। अब क्या करना है मुझे, इस ग्राफ को चेंज करना है, तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। आप चाहो तो MS एक्सेल से ग्राफ को, या कोई भी डेटा हो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, इस ग्राफ के अंदर देखते हैं। एक काम करता हूँ मैं पहले, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, एक दोबारा चलते हैं, दोबारा करते हैं एक बार। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से डिलीट करने के बाद देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं देखता हूँ दोबारा क्या हुआ यहाँ पे। इसको, ये थोड़ा कीबोर्ड मेरा चल नहीं रहा। हाँ अब देखो दोबारा मैंने ये ग्राफ को सिलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे कोई भी ग्राफ हो मेरा, मैं ग्राफ के अलग अलग चेंज कर सकता हूँ। जैसे डबल क्लिक करता हूँ इस पर, यहाँ पे ये मैंने ग्राफ रख लिया, इसको ओके कर देता हूँ तो ये मेरा चेंज हो गया, देखो। ठीक है, तीसरा ग्राफ रख लिया, डबल क्लिक कर दिया, ये कोई भी 4 ग्राफ है, ये मैंने सारे, देखो ये अपनी मर्जी से मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके मैं नंबर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से मैं कोई भी ग्राफ रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मैंने वायर क्लिक पकड़ी,
राइट क्लिक किया, देखो 3 ऑप्शन आ गए टाइप के, देखो टाइप मेरा वापस आ गया वही जो मैं डबल क्लिक करके ला रहा था। तो यहाँ से भी ला सकते हैं, और अगर आप यहाँ से ही लाना चाहें तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ग्राफ में नीचे देखो वो ये वही चीज़ है, टाइप डाटा डिज़ाइन। अब डाटा पे चलते हैं, डाटा में वही मेरा डाटा आ गया जो मैंने लिखा था। यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, बस इसको फिर अप्लाई कर दिया। तो देखो ये 1 2 के जैसे जैसे करता जाऊँगा चेंज होता जाएगा ग्राफ। अभी आपके हाथ में कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। ग्राफ बनाते जाओ, इसका कलर चेंज करना हो ग्राफ का, और आप चाहते हो कि कोई भी ग्राफ रखना हो तो देखो इस पर मैं किसी पे भी डबल क्लिक कर दूंगा, जैसे इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मुझे ये ग्राफ चाहिए, इसको ओके कर दो, ये ग्राफ अपने आप ही चेंज होते जाएंगे, ठीक है। सेकंड पे कर देते हैं और इसको ओके करते हैं तो अपने आप देखो सारे चेंज हो रहे हैं ग्राफ। तो कहने का मतलब ये आप अपनी मर्जी से ग्राफ रख सकते हो। ओके ठीक है, अब क्या करना है, मुझे चेंज करना है। एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कीबोर्ड माउस चल नहीं रहा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब एक काम करता हूँ, मैं कोई भी ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इधर लिख देता हूँ 2 और इधर लिख देता हूँ 3। अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप करता जाऊँगा, ये आता जाएगा, ये 4, बस देखो जैसे मैंने ये किया, देखो ये यहाँ पे अपना ग्राफ बन के आ गया। अब मैं चाहूँ कुछ भी टाइप करूँ लिखता जाऊँ, चाहे इंडिया क्रिकेट जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, इंपोर्ट डाटा यानी MS एक्सेल से आप कोई भी डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ये रो कॉलम से ये ऐसे ही रहने दो, इसको मत छेड़ना। बाकी ये अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई आपको एंड में करना है, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना हो तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले कलर चेंज करने का बता देता हूँ। इसको मैं जैसे बंद करता हूँ, इस पर चलता हूँ, जैसे अब मैं कलर व्हील पे चलता हूँ इसके, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीकलर आर्टवर्क। जैसे इस पर क्लिक किया, देखो वेब कलर ग्रुप में गए, देखो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएंगे। अब ये मेरे हाथ में कलर एडिट करेंगे तो देखो हम कैसा भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे आपको ब्लैक कलर करना है तो उसमें असाइन में देखो यहाँ पे देखते हैं सेकंड में कौन सा हो रहा है, ये मुझे भी नहीं पता, एक बार चेक करना पड़ेगा। रेड है, रेड देखते हैं, देखो हो गया रेड। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि यहाँ से नहीं करना तो आप एक काम करो, सेकंड टूल पे आ जाओ, 1 बाय 1 ये पकड़ते जाओ शेप, इसको सेट करते जाओ, डबल क्लिक करो, अपनी मर्जी से कलर देते जाओ तो भी ये कलर चेंज हो जाएगा। बस इस ग्राफ टूल में इतना ही है, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है रीआर्टवर्क में इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो यानी दूसरे में देखते हैं, वापस उस पर चल के हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हाथ में, जैसा मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। देखो ये वाला कलर है, और देखते हैं कुछ आता है तो देखो, और एक मिनट देखते हैं कैसे, कुछ भी हो बस हमें अप्लाई करना है और आपको समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। यानी कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, यानी मैं कोई कलर मोड के उसमें गया नहीं हूँ, दोबारा कलर मोड पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके सॉरी, ये लगता है ये दिक्कत दे रहा है कुछ, ठीक है। कलर मोड यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है, और डबल क्लिक करके यहाँ पे येलो, नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है कलर में, ग्रे में करते हैं यहाँ पे, देखें अब आता है नहीं आता, देखो सारे कलर लेकिन चेंज हो गए। मैंने एक सेलेक्ट करना था, एक सेलेक्ट हो जाता मेरा आराम से, ठीक है। अब जैसे मैं एक कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पर, यानी इस पर मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर मैं कोई भी देखो रख सकता हूँ, ये मेरे हाथ में कैसा भी कलर रख सकता हूँ, ठीक है। आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप आराम से देखिए, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।